नमस्कार साथियों, आदिवासी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ला सातेलिए का नियम। तो इसको देखते हैं फिर। एच ला चाटेलियर 1885 एंड एफ ब्राउन 1886 में ला सातेलिए के नियम को दिया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर कोई सिस्टम है वो आपके साम्यावस्था में रखा हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, pressure or temperature, the equilibrium shift in the direction that tend to neutralize the effect of change, ठीक ना। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ठीक ना, कोई भी सिस्टम माने इक्विलिब्रियम लिया हुआ है, उस पर अगर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कोई अगर सिस्टम मान लीजिए है कुछ ऐसा, उस पर कोई टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ठीक ना, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट डायरेक्शन दैट, अब यहाँ सिंपल सी बात यही बोली जाती है कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इसका अगर हम चेंज कर रहे हैं कोई सिस्टम पे, पहली बात तो वो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम होना चाहिए। जैसे मैंने ये सिस्टम, ठीक है ना, ये आपने सिस्टम को लिया, ये मैं समझ रहा हूँ कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, ये अपने साम्यावस्था में है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को अगर हम इसमें इन तीनों चीज़ों को अगर इसमें हम घटाते बढ़ाते या कुछ भी करते हैं, तो यह सिस्टम क्या करेगा, यह अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा के हम 25 से 100 कर देते हैं, तो ये अपने आप को 25 तक लाने के लिए यह अपने आप को शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, और शिफ्ट उस डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट टेंड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, ठीक ना। जो हम इस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में फेवर करेगी जिस साइड में इन तीनों चीज़ों का, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, रिएक्शन जो होगी वो न्यूट्रलाइज कर सकती है। आइए हम देखते हैं पहले कैसे होंगे प्रोसेस से, ठीक है। इस चीज़ को मेन इसके देखें, प्रिंसिपल देखें, इन्होंने क्या बोला था, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इसी के प्रभाव को इक्विलिब्रियम पे, इसका प्रभाव इक्विलिब्रियम, जब आपका कोई सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, तो इसका प्रभाव क्या होगा वहाँ पे इन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि अब उस डायरेक्शन में फेवर करेगी रिएक्शन जिस डायरेक्शन में ही अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए अवेलेबल, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपको रिएक्शन वो फेवर करेगी। तब देखते हैं ये पहला, द रिएक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फेवर्ड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब करते क्या है, मान लीजिए कोई आपका सिस्टम इस प्रकार से है, उसका हम करते हैं अगर जब इसको हीट अगर देते हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर इसका जब बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर इसका पे यहाँ बढ़ा रहे हैं तो ये आपको हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। जब ये हीट एब्जॉर्ब करती है तो ये रिएक्शन आपकी जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करती है, ठीक ना। तो अब पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। द रिएक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज फेवर्ड बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। अब देखिए टेम्परेचर जब बढ़ता है किसी का, कैसे बढ़ेगा भाई किसी का टेम्परेचर, जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है। अगर सिंपल सी बात बोलूँ, अगर पानी आपने लिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने इसको गर्म करने के लिए कुछ अगर टेम्परेचर इसका अगर बढ़ाएंगे हम लोग, तो इसका क्या होगा, पानी का तापमान बढ़ेगा। तो तापमान इसका कब बढ़ता है, जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना, जब ये हीट जब एब्जॉर्ब करता है तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे ही बोला जा रहा है कि द रिएक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज फेवर्ड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इट डिनोट दैट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। इस प्रकार से जो रिएक्शन होती है, जब आपकी कोई कहा जाए तो हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसको हिंदी में बोलते हैं उष्मा शोषी, ठीक है ना, उष्मा शोषी, उष्मा को अवशोष करने वाला, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो ये रिएक्शन क्या हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पसंद करती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है और आपका ये प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट होना है, और अभी ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन आपकी है ये इक्विलिब्रियम में है,
ये आपकी इक्विलिब्रियम में भी है। अब होगा क्या, मानते हैं कि इसका हम टेम्परेचर, जो तापमान इसका है वो हम बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका रिएक्टेंट का भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये अपना उष्मा को अवशोष करेगी, और ये उष्मा अवशोषित जो रिएक्शन होती है उससे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो कौन सी होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना पसंद करती हैं, ठीक ना। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना, वो अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करती हैं, शिफ्ट होना पसंद करती हैं। ये बात हुई जब आप रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उस कंडीशन में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर हम प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ जब प्रोडक्ट का अगर हम टेम्परेचर इसका जब बढ़ाते हैं तो ये जो रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी, ठीक है ना। द इक्विलिब्रियम विल, अब देखते हैं, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। पहले इसी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या पहले देखा, एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन आपकी है तो आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, फेवर करेगी। जब आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी, ठीक है। इसको समझने के लिए कैसे क्या होगा देखते हैं। ये अब क्या होता है, आपका ये रिएक्टेंट है, ये आपका ये प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट है कुछ। अब क्या बोला जा रहा है कि आप जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। अब एक्सोथर्मिक कब होगी, अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर कुछ मानते हैं, रिएक्टेंट आपका है कुछ ही, ठीक है, इसका मानते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है। पहले बात तो सुनते हैं, पहले चीज़ें इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। अब करते हैं क्या है, इसका टेम्परेचर हम घटा देते हैं, इसको हम घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा जब करते हैं तो इसका उष्मा जो होगी यहाँ पे इसको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उष्मा छेपी इसी बोलते हैं। अगर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी भी चीज़ का है, अगर उसमें ठंडा करना है तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन से आपका जो वो टेम्परेचर होगा उसको घटाना होगा। और घटेगी कब, जब इस रिएक्टेंट से उष्मा इसकी बाहर जाएगी। जब इसका उष्मा जब बाहर जाएगी तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और हिंदी में से बोलते हैं उष्मा छेपी, इसमें हिंदी में बोलते हैं उष्मा छेपी, ठीक है ना। जब यहाँ पे इसका रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर घट रहा होगा तो ये रिएक्शन जो होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करती है, ठीक है ना। तो जब आपकी एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक जो भी रिएक्शन होगी वो आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अगर समझें इस चीज़ को तो सिंपल सी बात कि आप अगर टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी वो एंडोथर्मिक, क्योंकि ये उष्मा अवशोषित करेगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। और जब रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है तो वो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी। इसकी जो रिएक्शन होगी अग्र दिशा में फेवर करेगी अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना। अगर यही देखें, अगर टेम्परेचर हम अगर घटा रहे हैं तो क्या होगा, इससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है ना, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी, ठीक है ना, ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, ठीक है ना। यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है, मान लीजिए कोई रिएक्शन थी, वो आपकी रिएक्शन कैसी है, अगर आपकी रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक हुई तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी। अगर आपकी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो आपकी रिएक्शन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है कि आपका जो रिएक्शन है उसका नेचर कैसा है, अगर वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, व्हेन द देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर द सिस्टम शिफ्ट इन द
डायरेक्शन वेयर द वॉल्यूम इज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। अब देखें इस चीज़ को, यहाँ पे क्या P बराबर होता है, अगर देखें इस चीज़ को लिख सकते हैं P डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है ना। जो आयतन होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर हम दाब को, ठीक है, अगर प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो होता क्या है, आपका आयतन जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना। वो आयतन आपका कम होता है अगर हम दाब आपका जब इंक्रीज कर रहे हैं तब की बात में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मान लीजिए एक चीज़ हो सकता है, अगर हम जब दाब आपका जब बढ़ा रहे हैं तो आयतन आपका घट रहा है, अगर जब हम दाब घटाएंगे, ठीक है ना, डिक्रीज करेंगे तो आयतन जो होगा इसका वो आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज़ को पहले समझते हैं। अब कहा जा रहा है वेयर देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर द सिस्टम शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर द वॉल्यूम आयतन डिक्रीजेज, ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से कोई बर्तन था आपका, इसमें गैस मालिक्यूल होते हैं, ठीक है, होते हैं इसमें पे, अगर एक और कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें पे एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे जो गैस के मालिक्यूल होंगे छोटे छोटे इसमें होंगे तो यहाँ तक भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज में अभी हैं ये लोग, ठीक है ना, दोनों चीज़ें भी इक्विलिब्रियम में हैं और यहाँ तक एक एटीएम इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब करते क्या है, इसका हम दाब बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इस पर दाब 1 एटीएम था, इसको 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कर देते हैं। जब इसको 10 एटमॉस्फेरिक हम प्रेशर बढ़ा देंगे इस पर, तो होगा क्या, आपका ये जो इसमें गैसेस जो मालिक्यूल होंगे छोटे छोटे वो आपस में और संकरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपका लेवल जो था पहले यहाँ तक था, ये घट के हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि जैसे किसी भी चीज़ पे अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं सिस्टम पे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि अगर किसी भी रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में, अगर रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो आपका जो आयतन घटेगा या फिर बढ़ेगा, तो उसी के अनुसार जो रिएक्शन होगी फेवर करेंगी। अगर इस चीज़ को देखें हम, अगर मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पे हम प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं, यहाँ से जब प्रेशर बढ़ाएंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे हम प्रेशर इसका इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो होगा, इसका आयतन होगा। यहाँ पे तो देखिए पहले बात तो इक्विलिब्रियम में था, अगर यहाँ पे देखेंगे प्रेशर हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे रिएक्टेंट का जो होगा इसका वॉल्यूम तो घटेगा ना, ठीक है, इसका जो आयतन होगा वो घट जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा इसका तो घटेगा नहीं, ये तो बढ़ा ही देगा। एकदम मान लीजिए यहाँ जब प्रेशर बढ़ा गया, इसका जो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम था वो 10 था पहले, अब ये 5 हो गया। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या था, इस वॉल्यूम इसका जो इसका आयतन था वो 10 ही है। तब क्या देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम आपका डिक्रीज, ये 10 से 5 हो गया। तो ये रिएक्शन उस साइड में फेवर करेगी जहाँ पे इसके जो इसका वॉल्यूम जो घटा हुआ है अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करती है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर द सिस्टम शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर द वॉल्यूम इज डिक्रीज, ठीक है। ये यहाँ बात बोली गई। वाइल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अब देखिए प्रेशर और टेम्परेचर हमने देख लिया, अब देखते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। वाइल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आपकी रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जाए कि वाइल द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। आपके अगर हम रिएक्टेंट साइड में जो अभिकर्मक होते हैं उनकी साइड अगर हम कंसंट्रेशन उनका बढ़ाते हैं, जो रिएक्शन होगी आपके अग्रगामी दिशा में बढ़ेगी, ठीक है ना। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट इट बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन होगा जो अगर हम प्रोडक्ट के साइड को बढ़ाते हैं तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम अगर मान लीजिए अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड जो हम कंसंट्रेशन का बढ़ा देते हैं, जो इसकी रिएक्शन होगी
बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो यही था ला सैटेलिए का नियम कि टेम्परेचर कोई भी इक्विलिब्रियम जब आपका है तो वो अपने आप को टेम्परेचर प्रेशर जब हम कंसंट्रेशन जब उसका हम चेंज करते हैं तो वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी जब वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ जाने से उसका जो प्रभाव है कम हो सके। और किसका प्रभाव कम होगा? टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का, जो मैंने चेंज किया। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं ला सैटेलिए का नियम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्ट द ला सैटेलिए का प्रिंसिपल। ठीक है ना, इसको देखेंगे अगली क्लास में।